हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बाकी था। ये देखने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे बताया था हमने, आप वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, तब भी शेषफल वही आएगा। और या तो पहले x माइनस a का शून्यक निकालिए, फिर उसे हम इसमें पुट करेंगे। x माइनस a का हम शून्यक पहले निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस a बराबर 0 रखेंगे। तो मतलब कि शून्यक निकालने का मतलब है कि वो जिस भी चर में दिया हुआ है बहुपद, x में दिया हुआ तो x में, y में दिया हुआ तो y, उसका मान निकालेंगे। x माइनस a x में दिया हुआ है तो हम x का मान निकालेंगे, इसलिए इसको 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद x बराबर a आएगा, a को हम इसमें रख देंगे, जो भी आएगा वही हमारा शेषफल होगा। हम देख लेते हैं। बहुपद आपका क्या है, px बराबर x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को भाग देना है x माइनस a से। हम मान लेते हैं gx बराबर x माइनस a है। आप कुछ भी मान सकते हैं इसे। अब सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, gx बराबर 0 रखेंगे। 0 बराबर x माइनस a, तो a इधर आएगा और x उधर ही रहेगा, तो इधर माइनस इधर आएगा प्लस x, यानी x बराबर कितना आया, a। x बराबर a आप लिखेंगे, अतः x का शून्यक a है। अब हम a को px में रखेंगे तो क्या होगा, x का मान बहुपद px में रखने पर तो कितना आएगा, px कितना है, a है, होगा क्या, a³ माइनस a है ही पहले से, x की जगह पे a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो pa बराबर हमने बताया था कि जब हम x का शून्यक बहुपद में रखते हैं तो शेषफल कितना आता है, pa। अब pa की वैल्यू आपकी हमेशा अचर ही आएगी, कोई भी अचर आएगी। तो a³ माइनस ये a पहले से है a², 2 और a कितना हो गया, ये a³ ये भी हो गया, फिर प्लस 6a माइनस a, ये तो कैंसिल हो गया। तो pa बराबर कितना आया, 6a, और ये माइनस a है, यानी यहाँ पे आप मान सकते हैं कितना, 1। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5a। pa बराबर कितना आया आपका, 5a, यानी कि शेषफल कितना हम लिखेंगे, अतः बहुपद px का शेषफल 5a है। यही हो गया आपका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये हमें जांच करना था। तो हमने एग्जाम्पल एक बताया था, एग्जाम्पल जो ऊपर बताया था कि जांच कीजिए बहुपद QT 2t प्लस 1 का एक गुणज है। तो गुणज होता था, तो गुणज होने का मतलब क्या है, गुणज होने का मतलब है कि जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपका ये जो gx दिया हुआ होता है, यानी जिससे हमें भाग करना होता है, वो ज़रूर आएगा। जैसे हमने माना था कि मान लीजिए 12 गुणज है, हमने 2 संख्याएं ली हुई हैं, 12 QT है मान लीजिए, और 6 से भाग देना है। तो 12 का गुणज ये तभी होगा, 6 तभी होगा जब हम गुणनखंड 12 का करेंगे, उसमें 6 आएगा। और जब यही कहता है कि दिखाइए कि 6 जो है 12 का गुणनखंड है, तो जब हम 6 से 12 में भाग देते हैं और ये कैंसिल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि 6 क्या है, 12 का गुणनखंड है।
मतलब गुणनखंड मतलब फैक्टर होता है, वो कैंसिल उससे हो रहा है या नहीं। और गुणज का मतलब गुणनखंड होता है। गुणज का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल में उसका गुणा करने पर वो संख्या जरूर आए जिससे हमें भाग देनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जांच कीजिए इतना, ये मान लीजिए आपका 6 है और ये मान लीजिए आपका 12 है, का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे 7 प्लस। और एक बात ये भी है कि गुणज होने के लिए या गुणनखंड होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो क्यूट मतलब बाद में आएगा, हम इसको अगर px मान ले तो px का मान कितना आना चाहिए, 0। अगर px का मान यानी शेषफल आपका 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि 7 + 3x जो है इस पूरे px का गुणनखंड है। तो हम देख लेते हैं पहले 7 + 3x का शून्य क्या होगा। तो हम निकालेंगे 7 + 3x का शून्य निकालने पर, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ होता है बहुपद उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये यहाँ प्लस है, इधर जाएगा कितना आएगा, -7। अब यहाँ 3 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा तो -7/3। यानी कि अगर x बराबर जो बहुपद आपका दिया हुआ 3x³ + 7x, अगर उसमें x बराबर आप -7/3 रख दें तो गुणनखंड आपका 0 आना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि 7 + 3x बहुपद का गुणनखंड है। अगर वो 0 नहीं आया तो आप कहेंगे ये गुणनखंड नहीं है। तो हम रख के देख लेते हैं, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से यदि p - 7/3 = 0, तो यानी कि अगर p जो भी आपका यहाँ x दिया हुआ है, मान लीजिए px = 0 आ गया तो आप कहेंगे कि जो बहुपद है वो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय से यदि p और यहाँ x की जगह पे हमने क्या रखा है, -7/3। यदि p - 7/3 = 0 तो px तो 7 + 3x px का गुणनखंड होगा। px मतलब जो आपका बहुपद दिया हुआ है का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। तो हम रख के देख लेते हैं। अतः px बराबर कितना दिया हुआ है, 3x³ + 7x, 3x³ + 7x। अब हम मान रखेंगे, x का मान कितना है, -7/3। तो यहाँ 3 × 7 का मान, x का मान -7/3 का होल क्यूब + 7 इंटू यहाँ होगा -7/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 × ये होगा -7 का क्यूब आप कर सकते हैं अपॉन ये 3 × 9 = 27 होगा, प्लस माइनस हमने ऊपर वाले के ही साथ रहने दिया और उसका क्यूब ही है, और नीचे हमने 27 कर दिया, यानी कि 3 बार गुणा कर दिया। प्लस ये क्या होगा, यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा ये, और 7×49/3 हुआ। 3 से आप काट देंगे, 3 × 9 = 27। कितना हुआ ये, 7×7। तो ये कितना होगा, जब माइनस अंदर होता है और यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे घात विषम हो तो हमेशा बाहर माइनस ही आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस अंदर है 7 के साथ और यहाँ पे घात विषम है आपका, तो कितना आएगा, पहले तो माइनस लिख देंगे, उसके बाद 3 बार गुणा करेंगे 7 का, 7×7 = 49 और 49 7 7×9 = 63, 6 और 7×4 तो 7×4 = 28, 28 6 कितना हुआ, 34। तो ये हो गया 343/9 और -49/3। तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 होगा, ये इतना ही रहेगा
माइनस 3 त्रिका 9, यानी 3 बार गया, 3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27 के साथ 2 हाथ हासिल हुआ, और 3 चौक 12 और कितना हुआ 14। तो ये इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह है ना, तो जुड़ के और आता है माइनस में। जब दो माइनस आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हुआ 7 3 10 हुआ, 1 हासिल, 4 4 8 1 9, 3 1 4 अपॉन 9। तो अब ये p -7/3, यानी आना क्या चाहिए था p -7/3 बराबर 0। शेषफल अगर 0 आता तो हम कहते कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि चूँकि px ≠ 0, इसका मतलब हुआ कि px बराबर 0 नहीं आया, अतः 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक प्रमेय है उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने गुणनखंड प्रमेय कहा, पीछे पढ़ा भी था थोड़ा सा, अब देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था, हमने डायरेक्ट गुणनखंड प्रमेय का यूज किया। तो गुणनखंड होने के लिए ज़रूरी क्या था कि p और जो भी x आपका होगा वो 0 के बराबर अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे जो हमारा रैखिक बहुपद दिया हुआ है वो px का गुणनखंड होगा। उल्टा भी आप कह सकते हैं, अगर ये दिया हुआ है कि 7 जो रैखिक बहुपद है वो आप जो बहुपद दिया हुआ उसका गुणनखंड है, तो हमेशा कितना px बराबर 0 आना चाहिए। तो वही हमें दिया हुआ गुणनखंड प्रमेय है। कहा है कि यदि px क्या है, जो भी बहुपद दिया हुआ है, n इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n घात px मान लीजिए यही है 3x³ + 7x, आपका ये px दिया हुआ है, इतना बराबर दिया हुआ है। तो n का मतलब क्या हुआ, n घात n का मतलब हुआ कि ये जो भी दिया हुआ है वो या घात px की घात हमेशा 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये क्यूब स्क्वायर में ये आए। 3x + 7 ले लीजिए, ये भी आपका px हो सकता है, इसकी घात 1 है ना, लेकिन 1 से कम घात वाला बहुपद कभी नहीं होगा। तो यही दिया हुआ है px घात n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि n का मान उससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा वाला एक बहुपद हो, और a कोई वास्तविक संख्या जिसमें सारी संख्याएं होती हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है x - a, ये रैखिक बहुपद है जिससे आप भाग देते हैं। x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। तो कहा है कि अगर आप गुणनखंड करते हैं और pa शेषफल आपका 0 आ गया तो आप कहेंगे कि जो भी रैखिक बहुपद दिया हुआ है वो बहुपद का गुणनखंड होता है। और इसे हम दूसरे तरीके से कह देते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि pa बराबर 0 है, पहले से ये दे दिया है, यानी कि जो भी शेषफल आएगा वो 0 के बराबर आएगा, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि जो रैखिक बहुपद है वो px का एक गुणनखंड होगा। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ हम शेषफल प्रमेय से करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या था? px बराबर x - a और qx + pa, ये शेषफल प्रमेय था। तो पहला देखते हैं, यदि pa बराबर 0 हम मान लेते हैं कि pa बराबर 0 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे तब क्या होगा, यहाँ पे pa बराबर 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, px बराबर x - a और qx बचेगा, जो दर्शाता है कि x - a px का एक गुणनखंड है। इतना सिर्फ आने का मतलब क्या हुआ कि जब आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि शेषफल 0 आया है। तो कहेंगे अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके बहुपद का गुणनखंड है। और फिर दूसरा वाला हम मान लेते हैं,
मान लेते हैं कि x माइनस ए पी ए का एक गुण x माइनस ए और पी एक्स का एक गुणनखंड है। हम मान लेते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो किसी बहुपद जी एक्स मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया था कि ये जी एक्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे थे तो जिसे हमें भाग देना था उसको हमने जी एक्स मान लिया था। तो वही कहा है कि किसी बहुपद जी एक्स के लिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए जी एक्स। यहाँ पे हमने जी एक्स नहीं माना था, यहाँ पे इन्होंने शेषफल प्रमेय में क्यू एक्स माना है। लेकिन जब हम जी एक्स मान लेंगे उसको तो यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए और जी एक्स आएगा। अगर क्यू एक्स मानेंगे क्यू एक्स आएगा, मतलब जो भी आप मानेंगे गुणनखंड में वही आएगा। तो अगर ऐसा आता है तो हम इस स्थिति में क्या होगा, पी ए क्या होगा, हम यहाँ पे एक्स शून्य निकाल लेंगे। शून्य कितना आएगा, एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर ए आएगा। तो यहाँ पे मान हम रख देंगे, पी एक्स का मान ए है और यहाँ पे x का मान a माइनस ए और जी ए, तो a माइनस ए घट के क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इस पे एक हम जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहा है कि जांच कीजिए कि x + 2, ये जी एक्स हम मान लेते हैं दिया हुआ है, बहुपदों इतना, ये बहुपद दिया हुआ और इतना का एक गुणनखंड है या नहीं, हमें ये जांच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x + 2 का शून्य निकालेंगे। तो हम लिखेंगे x + 2 का शून्य निकालने पर तो x + 2 बराबर हम कितना कर देंगे, 0। आप पहले आप मान सकते हैं जी एक्स बराबर x + 2, तो शून्य निकालने के लिए हम जी एक्स का मान 0 रख देंगे। तो कितना होगा, x बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस। अब अगर हम x बराबर -2 इन दोनों जो बहुपद दिया हुआ है इन दोनों बहुपदों में रखते हैं और 0 अगर आ गया, इसका शेषफल 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि x + 2 क्या है, बहुपदों इतना और इतना का गुणनखंड है। क्यों, अभी हमने पीछे देखा था ना कि अगर पी ए बराबर 0 हो गया तो हम कहेंगे कि x माइनस ए इतना का गुणनखंड है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बहुपद में रखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से x³ + 3x² + 5x + 6, हम मान लेते हैं पी एक्स बराबर इतना है। तो p यहाँ कितना होगा, -2 का क्यूब + 3, फिर -2² + 5 -2 + 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा, p -2 = 0 ही आएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः x + 2 बहुपद px का गुणनखंड है। इसी तरह से आप लिखेंगे पुनः, मान लेते हैं कि इस बार rx हम मान लेते हैं, 2x + 4 है सेकेंड वाला बहुपद। फिर से वही रखेंगे, r -2 2 × -2 + 4, ये आया -4 + 4 हो गया 0, यानी r -2 = 0 आया। अतः हम फिर से लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से x + 2 बहुपद rx का गुणनखंड है। यही हो गया आपका आंसर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0 ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और पीछे की वीडियोस देखते रहिए। जो भी समझ में ना आए हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।